अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है मेजरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 6 जिसका टॉपिक ज्योमेट्री है वो हम कर रहे हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि हमने एंगल्स को किस तरह से मेजर करना है। हमें कैसे पता लगेगा कि अगर ये दो रेज जो ज्वाइन हो रही हैं एक पॉइंट पर, यानी दोनों का फिक्स्ड पॉइंट जो है वो सेम है, वो एंगल बना रही हैं, तो कौन सा एंगल बना रही हैं, तो उसको मेजर कैसे करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। और इसके अलावा हम सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, यानी हमें कोई एंगल दे दिया और एंगल को डिग्रीज में मेजर किया जाता है। किसी डिग्री में हमें एंगल दे दिया हो तो हम उस एंगल को कंस्ट्रक्ट यानी बनाएंगे कैसे, तो समझते हैं। सबसे पहले हमें पता है हम एंगल को बनाना सीखने वाले हैं प्रोट्रैक्टर से। तो प्रोट्रैक्टर के लिए आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने अपने लिए ज्योमेट्री बॉक्स को बाय कर लेना है और आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसको हम डी शेप इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जब हम इसको इस तरह से करेंगे वो तो डी शेप बन गया, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम प्रोट्रैक्टर है। आप डिफरेंट कंपनीज की ज्योमेट्रीज बाय कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट प्रोट्रैक्टर हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम प्रोट्रैक्टर्स के पार्ट्स को समझते हैं। ठीक है, प्रोट्रैक्टर के बिल्कुल मिड पर 90 डिग्री का एंगल होता है और प्रोट्रैक्टर की एक बेस लाइन होती है। ठीक है, ये जो लाइन है ये बेस लाइन है और प्रोट्रैक्टर का एक सेंटर पॉइंट होता है, यानी जिस पॉइंट पर ये प्रोट्रैक्टर बेस लाइन का मिड होता है वो प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट होता है। ये सेंटर पॉइंट हो गया और ये बेस लाइन हो गया। जब हमने एंगल को मेजर करना होता है तो हमने सेंटर पॉइंट को फिक्स पॉइंट और बेस लाइन को जो इनिशियल रे है उसके ऊपर रखना होता है। इसके अलावा प्रोट्रैक्टर के दो स्केल होते हैं। ठीक है, एक ऊपर वाला स्केल अपर स्केल या आउटर स्केल हम इसे कहते हैं। ठीक है, और एक नीचे वाला स्केल जो अंदर की तरफ होता है उसे हम इनर स्केल या लोअर स्केल कहते हैं। ठीक है, अब आउटर स्केल हमारे पास, हम आउटर स्केल में लेफ़्ट टू राइट एंगल को मेजर करते हैं और इनर स्केल में हम राइट टू लेफ़्ट एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, ज़ीरो से इधर। ठीक है, नाउ अब समझते हैं फोजिया हैज़ अ ज्योमेट्री बॉक्स। फोजिया के पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है। क्या आपके पास भी ज्योमेट्री बॉक्स है? क्या आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स को बाय कर लिया है? देयर इज़ अ प्रोट्रैक्टर इन इट। उसके पीछे एक प्रोट्रैक्टर है। बाई यूजिंग इट वी कैन ड्रा एंड मेजर एन एंगल्स। इस प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हुए हम एंगल्स को ड्रा और मेजर कर सकते हैं, यानी उसकी मेजरिंग डिग्रीज में पता लग सकता है कि ये कितने मेजर का एंगल है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास प्रोट्रैक्टर आ गई, ये प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन है, ये प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट है, ये प्रोट्रैक्टर का इनर स्केल या लोअर स्केल है, ये प्रोट्रैक्टर का आउटर स्केल या फिर आउटर स्केल या अपर स्केल है। ठीक है, नाउ बेस लाइन क्यों? ये बेस लाइन बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन है एट द बॉटम, जो सबसे नीचे प्रोट्रैक्टर के स्ट्रेट लाइन है उसको हम बेस लाइन कहते हैं, और जो द मिडल ऑफ द बेस लाइन है उसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोट्रैक्टर। और स्केल बेसिकली ये दोनों जो है वो स्केल्स हैं। स्केल्स प्रोट्रैक्टर के दो स्केल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक इनर स्केल है, एक आउटर स्केल है। इनर स्केल में हमारे पास 0 से 180 डिग्री तक एंगल्स होते हैं और वो राइट टू लेफ़्ट जो होता है और आउटर स्केल में भी 0 से 180 डिग्री तक एंगल्स होते हैं और वो लेफ़्ट टू राइट होता है। ठीक है, तो अब हमने समझा प्रोट्रैक्टर को। अब हम देखते हैं की फैक्ट। ठीक है, की फैक्ट में हमें बता रहा है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री में। ठीक है, जिस तरह से लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर और मीटर में मेजर किया जाता है, और कैपेसिटी को लीटर, मिलीलीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम में मेजर किया जाता है। इस तरह से एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है। और डिग्री के लिए ये छोटा सा जो सर्कल है ये सिंबल होता है और वो भी नंबर के बिल्कुल ऊपर साइड पे, जो राइट साइड पे जाकर लगता है। ठीक है, अब प्रोट्रैक्टर को 180 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। प्रोट्रैक्टर के 180 जो है पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स किए गए हैं और एक पार्ट को हम 1 डिग्री कहते हैं और हर स्मॉल पार्ट को हम कहते हैं 1 डिग्री। ठीक है, ये तो थे कुछ की फैक्ट। अब हम सीखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। हमने एंगल को किस तरह से मेजर करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एक एंगल है, एंगल जिसका वर्टेक्स जो सेंटर पॉइंट होता है, फिक्स सेम पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, जिस पे दो नॉन पैरेलल रेज कट करती हैं। ठीक है, ये हमारे पास कट की, ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये ओ है।
ठीक है। ये हमारे पास एंगल बनेगा AOB या फिर BOA। ठीक है, इस एंगल को हमने करना है मेजर। तो हम इसको किस तरह से मेजर करेंगे, हम इसको प्रोट्रैक्टर से मेजर करेंगे। ठीक है ना, हम आप मेजर करते हैं। आपने क्या करना है, ज्योमेट्री बॉक्स से अपनी प्रोट्रैक्टर को निकालना है। ठीक है ना, आपने प्रोट्रैक्टर पकड़ लिया, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से प्रोट्रैक्टर पकड़ लिया। आप प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन, ठीक है, हमें पता है, और सेंटर पॉइंट, हमने सेंटर पॉइंट को फिक्स पॉइंट ऊपर रखना है और बेस लाइन को हमने इनिशियल रे के ऊपर रखना है। और हमने डन रखने के बाद मेजर करना है इधर से एंगल को। ठीक है, इधर से हमारे पास ये लाइन जा रही है। इसको अगर हम प्रोट्रैक्टर के सामने से देखें, इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये हमारे कुछ ऐसे शो हो रही है। तो यानी कि ये हमारे पास जा रही है, इसको हम एक्सटेंड करें तो ये हमारे पास इधर पहुंच रही है। और इधर कौन सा, चूँकि हम देख रहे हैं, ठीक है, हमारे पास इनिशियल रे, हम देख रहे हैं राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट के लिए हमने देखना है इनर स्केल। इनर स्केल को देखा तो इनर स्केल राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो वो तो है 50 डिग्री। तो हमारा एंगल कौन सा हो गया, ये एंगल तो 50 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास ये बुक में एंगल था, उन्होंने प्रोट्रैक्टर रखी और देखा कि एंगल जो है वो 50 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरह से क्या ना, हम पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। हमने क्या करना है, प्रोट्रैक्टर के सेंटर को वर्टेक्स, एंगल के वर्टेक्स पर रखना है। और हमने बेस लाइन प्रोट्रैक्टर को रे OA में रखना है, जो कि इनिशियल रे है, जो हमने खुद पहले ड्रा वैसे ही रैंडमली की है। फिर हमने एंगल की वैल्यू को देखना है इन साइड में, क्योंकि हम इनर साइड वाला देख रहे हैं। तो हमने एंगल की मेजरमेंट देखा कि वो 50 डिग्री पर आ गया है। तो फिर एंगल AOB या एंगल BOA, और ये एंगल का सिंबल है, इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल को मेजर करने का यूनिट डिग्री है, उसका सिंबल है, और ये एंगल का अपना सिंबल है। तो हमने एंगल और एंगल की डिग्री के सिंबल को अच्छे से लर्न कर लेना है, सीख लेना है। नाउ अब हम आते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ पर। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ में हमें क्या कह रहा है, मेजर द गिवन एंगल्स बिलो बाय यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। नाउ अब हम प्रोट्रैक्टर को पकड़ेंगे और इन एंगल्स को मेजर करके इनके आंसर जो है इधर एंगल बनाकर तो इधर से राइट कर देंगे। नाउ ये हमारे पास आ गया। अब हम पकड़ने वाले हैं प्रोट्रैक्टर। तो सब बच्चे अपने प्रोट्रैक्टर को पकड़ लें। हमने लिया है प्रोट्रैक्टर। ठीक है, हमने प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट को हमने एंगल के वर्टेक्स पर रखना है। और प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन जो है वो हमारे पास आनी चाहिए इनिशियल रे के ऊपर। नाउ अब हम करने वाले हैं एंगल को मेजर। ठीक है, हमारे पास ये इनिशियल रे है। ठीक है, अब हम एंगल को करने वाले हैं मेजर। हमने मेजर एंगल को करना है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये हमारा एंगल राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो राइट टू लेफ्ट के लिए हमने देखना है इनर स्केल। ठीक है, इनर स्केल देखा तो ये 0 डिग्रीज, और इधर जहाँ ये स्टॉप हुआ ये इधर एंगल बन रहा है। और इधर एंगल कौन सा बन रहा है, इधर एंगल हमने देखा कि 110 बन रहा है। तो हमने खाली 110 नहीं लिखना, हमने 110 के साथ ऊपर एक छोटा सा डिग्री भी लगानी है। ठीक है, तो आपने आर्क लगा लेनी है। ठीक है, तो हम आर्क किसे कह रहे हैं, ठीक है, इस एंगल को लिखने के लिए जो हमने इधर से लगाई है इसको हम आर्क कह रहे हैं। ठीक है, तो आर्क आप कंपास से भी लगा सकते हैं। जिस बच्चे को भी कंपास का नहीं पता तो आगे जाकर जब हम सीखेंगे तो समझ लेंगे, नहीं तो आप रैंडमली पेंसिल से भी लगा सकते हैं। अब हम मेजर करते हैं इस वाले एंगल को। ठीक है, इस वाले एंगल को आपने पकड़ा। अब आपने अपने प्रोट्रैक्टर को इस एंगल के ऊपर रखने लगे। इस एंगल के वर्टेक्स पर हम प्रोट्रैक्टर का सेंटर और इस एंगल की इनिशियल रे पर हम प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन को रखेंगे। तो लो जी, हमने प्रोट्रैक्टर को लिया पकड़। अब हम इसकी सेंटर पे सेंटर और बेस लाइन पे बेस लाइन रखने वाले हैं। नाउ अब हम एंगल को मेजर करने वाले हैं। हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखते हैं कि ये लाइन वैसे तो जा कर रही है। ठीक है, हमने इस लाइन को वैसे ही रैंडमली इंस्टेक ठीक है, तो ये हमारी लाइन किधर जा रही है, ये हमारी लाइन इस पॉइंट पर आ रही है। ठीक है, यानी कि 40 और 50 के बिल्कुल बीच पर हमारे पास ये लाइन आ रही है, ये हमने एक्सटेंड किया है। तो ये वाला एंगल तो यहीं कहीं बन रहा है। ठीक है, 40 के बाद कितनी है, 40 के बाद ये वाली जो बड़ी लाइन है इसमें, और 40 और 50 के बीच ये वाली बड़ी लाइन, तो 5 एंगल होती है। जब हम 1 2 3 4 काउंट करते हैं तो उसके बाद तो 5 आता है, यानी ये 40 + 5 45 डिग्रीज का एंगल बना रही है। तो ये हमने बना लिया 45 डिग्री का एंगल। इसी के साथ हमारा ट्राई योरसेल्फ हो गया कंप्लीट।
हमने प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हुए एंगल्स को मेजर करना सीखा। अब हम सीखने वाले हैं प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हुए एंगल को कंस्ट्रक्ट करना यानी बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल क्या करनी है। अभी हमें क्या कह रहा है, हमने ड्रा करना है एंगल ABC ऑफ 180 डिग्री यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। तो उसके लिए हम एंगल ABC बनाने वाले हैं। हम जो इनिशियल रे है वो ड्रा कर देते हैं। हम AB या BC रे को ड्रा कर सकते हैं। तो हमने BC रे को ड्रा कर लिया। अब B पर हम एंगल बनाएंगे 180 डिग्री का। तो हम प्रोट्रैक्टर को पकड़ेंगे, प्रोट्रैक्टर के वर्टेक्स को पॉइंट B पर रखेंगे, क्योंकि इस साइड पर तो एरो है, जो फिक्स पॉइंट है उधर रखेंगे। और प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन को जो है वो हम इस रे के ऊपर रखने वाले हैं। ठीक है, हमने प्रोट्रैक्टर के वर्टेक्स को इस पॉइंट पे रखा और इधर हमने रखा। अब हमने मेजर किया 180 डिग्री, क्योंकि हम जो है हमने एंगल को मेजर करना है लेफ़्ट टू राइट। तो हमने देखना है अपर स्केल में 180 डिग्री इधर आया, तो हमने इधर पॉइंट मार्क करना है। फिर प्रोट्रैक्टर को हटा के B के साथ A को मिला देना है और एरो लगा देना है। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। हम कह देंगे कि एंगल ABC या एंगल CBA, वैसे तो एंगल ABC नाम दिया हुआ है, तो हम एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री जो है वो राइट कर देंगे। अब आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। ट्राई योरसेल्फ में हमें क्या आ रहा है, ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 140 डिग्री बाय यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। हमने प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हुए एंगल ड्रा करने, एक दफ़ा 60 डिग्री का बनाना है और एक दफ़ा 140 डिग्री का बनाना है। आपने सबसे पहले अपनी कॉपी पे अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर देना है, नाउ सॉल्यूशन लिखना। अब हम बनाने वाले हैं एंगल। तो सबसे हम बना लेते हैं एंगल। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एंगल 60 डिग्री के। ठीक है, हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, हमने 60 डिग्री राइट कर दिया। अब हम एक इनिशियल रे के लिए एक लाइन जो सेगमेंट जो है वो स्केल की मदद से रैंडम ड्रा करेंगे। हम जितने मर्जी सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा कर सकते हैं। आप 4 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की या 6 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रा कर लें। तो ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि आप कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करें, तो रैंडमली जब आप लाइन ड्रा करने लगें तो आप 5 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रा कर लें। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रा कर ली, मे बी आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की होगी। ठीक है, तो हमें लाइन नहीं चाहिए, हमें एंगल के लिए रे चाहिए, इनिशियल रे चाहिए। तो हमने इसके एक पॉइंट को फिक्स्ड रखना है और एक पॉइंट को एरोज लगाने हैं। ठीक है, हमने लगा दी एरोज। अब हमने इस एंगल को कुछ नाम भी तो देना है ना। लेट्स सपोज हम एंगल को ABC नाम दे देते हैं। ठीक है, इधर हम कह देते हैं कि A है, B है और फिर हम C वाली जो है टर्मिनल रे वो प्रोट्रैक्टर से बना लेंगे। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया A और इस फिक्स पॉइंट को नाम दे दिया B का। अब हम बनाने वाले हैं एंगल, उसके लिए हम लेकर आएंगे प्रोट्रैक्टर। तो आपने अब क्या करना है, प्रोट्रैक्टर को पकड़ना है और इसके फिक्स्ड पॉइंट पर यानी वर्टेक्स पर, इस एंगल के वर्टेक्स पर प्रोट्रैक्टर का सेंटर रखना है और प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन इस इनिशियल रे के ऊपर रखनी है। ठीक है, हमने प्रोट्रैक्टर, अब हम इधर से एंगल को मेजर करते हैं। हमने एंगल बनाना है 60 डिग्री का और हम एंगल को मेजर कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट के लिए हम देखेंगे आउटर स्केल। ठीक है, आउटर स्केल को देखा 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ हमारा आ गया 60 डिग्री। अब हम 60 डिग्री के ऊपर मार्क कर देंगे पॉइंट। अब हम हटा देंगे प्रोट्रैक्टर को। अब हम स्केल की मदद से B और 60 डिग्री के पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ठीक है, अब हम इसको भी एरोज लगा देंगे और अब हम इसको C का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ABC हमारे पास एंगल बन गया। नाउ अब हम इधर एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो आर्क लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो है वो एंगल राइट कर देंगे। इसके अंदर एंगल हमने राइट करना है 60 डिग्री का। तो ले जी, हमारा जो है ट्राई योरसेल्फ का जो 1 पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट, यानी कि हमारा ट्राई योरसेल्फ 60 डिग्री हो गया कंप्लीट। अब हम बनाते हैं 140 डिग्री के एंगल को प्रोट्रैक्टर से। हमने लिख लिया 140 डिग्री। हमने लाइन सेगमेंट ड्रा की स्केल की मदद से, में भी आप 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रा कर लें। हमने इसके एक साइड को इसको बना दिया रे। अब हम इसको नाम देते हैं AB का। ठीक है, तो अब हमने ले आनी है प्रोट्रैक्टर। तो ये रही हमने प्रोट्रैक्टर। हमने प्रोट्रैक्टर को इस इनिशियल रे के, हमने इस इनिशियल रे के जो एंडिंग पॉइंट है, 1 एंडिंग पॉइंट होता है रे का, तो उस पर जो है प्रोट्रैक्टर के सेंटर को रखना है और प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन को हमने रख देना है क्या कहते हैं, हम इनिशियल रे के ऊपर। हम एंगल मेजर कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, तो हम इधर से जो है अपर स्केल को देख रहे हैं। ठीक है, अपर स्केल में 0 से स्टार्ट किया, हमने 140 डिग्री पर जाना है। तो ये हमारा रहा 140 डिग्री। तो इस पर हम अपनी पेंसिल से जो है वो पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने पॉइंट मार्क करने के बाद अपने प्रोट्रैक्टर को कर देना है, हटा देना है।
अब हमें पॉइंट मिल गया। अब हमने स्केल की मदद से इस पॉइंट बी और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन जो है वो ड्रा करनी है, एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा करनी है ना। हमने ड्रा कर दिया। इसके ऊपर अब हम सी एरो लगाकर सी का नाम दे देते हैं। अब हम इधर एक आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने के बाद हम इस पेंसिल से अपने एंगल को लिख देते हैं। बीच में हमारा एंगल बना है 140 डिग्री का। ठीक है, तो हमने अपने 140 डिग्री के एंगल को लिख दिया, तो हमारा एंगल हो गया डन। हमारा ट्राई और सेल्फ हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने की फैक्ट पर। ठीक है, तो की फैक्ट में हमें कह रहा है दिस एंगल कैन आल्सो बी ड्रैग बाय यूजिंग इनर स्केल। ठीक है, हम हर एंगल को जैसे कि ये एंगल हमने आउटर स्केल से ड्रा किए हैं, तो ये एंगल्स को हम इनर स्केल से भी ड्रा कर सकते हैं। वो कैसे हम ड्रा कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारी ये इनिशियल रे की साइड जो है एरोज जो है वो इस साइड पे होते हैं और इधर हमारे पास ए बी एंगल होता है, तो फिर हम जो है अपनी प्रोट्रैक्टर को इस फिक्स पॉइंट पर रखते हैं, तो तब हम जो है इसको जो है वो आउटर स्केल की जगह इनर स्केल से भी ड्रा कर सकते थे, और तो फिर हमारा एंगल इस तरह से 60 डिग्री पर आना था, और 140 डिग्री का एंगल भी इस तरह की जगह हमारा इस तरह से 140 डिग्री का एंगल आना था। हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है, तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।